गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर अभी टाइम देखें तो हुआ है 3:40, 3:46 के आसपास और मार्केट अभी फिलहाल बंद हुई है। मार्केट आज धमाल किया। बहुत दिनों की साइडवेज मैनर मार्केट के बाद मार्केट ने आज एक ट्रेंडी मार्केट जिसका उम्मीद किया जा रहा था और आपको लेवल्स एडवांस में दिए गए थे वो दिखाया। चलिए जल्दी से पता करते हैं कि कैसे मार्केट रहा। आपका दिन भी अच्छा रहा होगा, आई एम श्योर। और पता करने की कोशिश करते हैं किस तरह के लेवल्स बने और लेवल्स के ऊपर हमने काम किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कहाँ क्या बना। और सेकेंड लेट मी जस्ट ओपन इट। सो गाइज ये है आपका डेली चार्ट और डेली कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर की कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। एक अच्छा खासा ऊपर से रिजेक्शन में मिला है बैंक निफ्टी को, लेकिन निफ्टी बहुत अच्छा धमाल करके गई है। और आपको 15 मिनट के चार्ट पे इमीडिएटली ले जाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? हम दिखाने की कोशिश करेंगे मेरी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी। आपको बोला था कल आपको ये 50 EMA के बाद जब भी मिलता है आपको ये 200 EMA का आपका टारगेट बनेगा। 200 का टारगेट बना और मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग भी आएगी। यहाँ से एक सेलिंग भी आना शुरू हुई। मार्केट ये थोड़ा ऊपर क्यों गई? क्योंकि जब निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाना पड़ा और यहाँ से एक अच्छा फॉल देने को मार्केट का टारगेट ये वाला बनता था, लेकिन मार्केट पहले ही बंद हो गई। तो अगर आपने यहाँ से भी बनाया हो तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा आप सबका, ये मुझे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि गाइस हमारा जग से सुनहरा, हमारी त्रिमूर्ति, चाहे वो हमारी ईगल ईगल स्ट्रैटेजी हो या हमारी एमएमएस स्ट्रैटेजी हो या हमारा रुद्रा हैक हो, रुद्रा हैक हो, अच्छे पैसे बने हैं तीनों हैक के अंदर। इनफैक्ट रुद्रा की अगर मैं बात करूं तो 700 पॉइंट की रैली इसने अपसाइड दी है आपको और 300 प्लस प्लस पॉइंट की रैली डाउन साइड। मतलब टोटल आज रुद्रा ने 1000 पॉइंट्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर दिए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर दिए हैं और अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 लॉट के साथ में तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बेनिफिट आपको हुआ होगा। स्ट्रैटेजी चाहे आपने ये 500 में लियो, 3000 में लियो, डजेंट मैटर। एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको कितना पैसा बना के दे सकता है गाइस, वो देखने वाली बात है। अगर आपने नहीं सीखा है तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट आएगा, देखो डिस्काउंट कभी ना कभी तो आपको मिलेगा, लेकिन तब तक जो आपका लॉस होगा वो कैसे? मार्केट आपको अगर पैसा दे रही है तो आप क्यों नहीं सीखते हो? रुद्रा हैक जाके सीखो अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हो तो। और जो लोग ट्रेडिंग मास्टर की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन करो। उन्होंने भी आज काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। लोगों ने 3 से 4 गुना अपनी वर्कशॉप का आज बनाया है। काफ़ी लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था, उन्होंने भी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बनाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि स्टूडेंट का बहुत अच्छा पैसा बनाया है, फॉलोअर्स का बहुत अच्छा पैसा बनाया है, ना कि केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी पूरा स्ट्रैटेजी हमारे साथ काम किया। तो जिन लोगों ने ये मेरी स्ट्रैटेजी रोलर कोस्टर फॉलो की होगी उनको अच्छा खासा पैसा बना होगा, बना होगा, बना होगा। और अगर आपने नहीं सीखी है तो क्या करना है गाइस, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाइए, ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर वीडियोस के अंदर जाना है आपको। वीडियोस के अंदर जाने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है रोलर। रोलर आप जैसे ही टाइप करते हैं और एंटर का हिट मारते हैं आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑनलाइन, रोलर कोस्टर हैक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। और गोल्डन क्रॉसओवर भी क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, उसके अंदर मैंने डेफिनेटली क्लीन तरीके से 17 मिनट की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट क्लियरिफाई करके आपके साथ दिया है। इसको जरूर देखिएगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। आज मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल्स पे खुली, जो लेवल्स आपको दिए थे। लेवल्स के बाद ऊपर खुली, नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ जाई गई, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऊपर की तरफ यहाँ से नीचे आने की कोशिश की। अब लेवल्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी हमारे लेवल से बाउंस लिया और यहाँ पर हमें पूरे टारगेट दिए। मेरा मैक्सिमम टारगेट था 33,400 तक का था गाइस, लेकिन मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि मार्केट ओवर बॉट सोल्ड थी, ओवरसोल्ड की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ और ऊपर गई लेकिन यहाँ पर क्योंकि 33,500 के ऊपर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी वो खोलने की कोशिश कर लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी खोलने की कोशिश कर लेते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन ऑप्शन चेन फॉर यू गाइस। गूगल ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 33,000 के ऊपर, 500 के ऊपर काफ़ी अच्छा
कॉल राइटिंग था और ये बढ़ता ही जा रहा था, और यहाँ के लोग इनको देखो, यहाँ पर कॉल राइटर्स ने बड़ी बड़ी पोजीशन अपनी खाली कर दी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड के ऊपर, यहाँ पर मार्केट ने कोई पोजीशन, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा, तो ये पता था कि यहाँ से एक थप्पड़ पड़ने वाला है, और यहाँ पर थप्पड़ पड़ा, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे की तरफ आती गई, और यहाँ से एक अच्छा सा एम पैटर्न बना के मार्केट ने नीचे की तरफ अपना पूरा टारगेट दिया भी, पूरा एम बना के। जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अब क्वेश्चन आता है गाइस, इतना आज भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं बना तो गाइस अगेन सोचने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। आपको सीखने की जरूरत है। अगर आज के दिन भी आपने पैसा नहीं बनाया इस वन वे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर भी, अब क्या आपको डर लगता है एक रेड कैंडल बन के निकल गए और ग्रीन के वेट करेंगे अब नीचे गिरेगा अब नीचे गिरेगा? बल्कि आपको बोला गया था कि एक पुल बैक जो है वो आ सकता है मार्केट के अंदर, बाकायदा उस बात की थी। एनीवेज, कल क्या हो सकता है एक बार स्टडी कर लेते हैं मार्केट का, देख लेते हैं कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकती है। गाइस आपको मैंने हमेशा एक ही चीज़ बताई है कि मार्केट हमेशा एक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करके गिरती है। लोअर 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 हाइस बना के मार्केट जो है अपनी जर्नी को तय करती है नीचे की तरफ। उसी चीज़ को फॉलो करते हैं मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे करिए, तो एक पुल बैक दोबारा से बनता है इसका। ठीक है, ये पुल बैक कितना बनता है, कहाँ तक जा सकता है, अगर उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, उस चीज़ को जानने के लिए हमारा जो बेस्ट टूल है वो है फिबोनाची टूल, जो आपको मदद करता है। तो अगर आप यहाँ से इसका फिबोनाची लगाते हैं गाइस, अभी रिट्रेसमेंट लाइन पहला जो हमारा लेवल था जहाँ से इसको रिट्रेसमेंट लेना चाहिए था वो था 15,152, जो उसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 15,790, 790 का रेजिस्टेंस है। यहाँ हमें देखना है क्या यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है क्या नहीं मिलता है। अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता है तो 15,982, और हमारा लास्ट जो रिजॉर्ट है वो है हमारा गोल्डन लेवल, जो कि है 274 से 174 का जो जोन है 100 पॉइंट्स का। इसके बीच से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसे 50% तक जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं भी गया तो एटलीस्ट 38% को टच करना चाहिए। तो मार्केट इसको 38% को टच करके यहाँ से वापस नीचे की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करेगी, और जब ये वापस आएगी तो मैं आपको एक स्विंग ट्रेड भी दूंगा नीचे की तरफ। ऊपर की कोई स्विंग ट्रेड नहीं बनती है। आज हम BTST जरूर लेके गए हैं क्योंकि मार्केट के अंदर BTST बहुत बन रहे थे, और मुझे लगता है कि कल मार्केट को पॉजिटिव खुलना चाहिए। तो मार्केट को पॉजिटिव कल के दिन खुलना चाहिए। वो हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट को रात को, क्योंकि यूएस मार्केट 2 दिन तक बंद था, वो कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन मार्केट में अभी भी ऊपर का ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। जब तक मार्केट 16,274 के ऊपर यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं दे देती है, ट्रेंड रिवर्सल विल नॉट बी कंसिडर एज पर प्राइस एक्शन। ये याद रखना गाइस, ये जितना भी है रिट्रेसमेंट ही है। मार्केट चाहे 38 से ले, 50 से ले, या 61 की हमारी गोल्डन पॉकेट से रिट्रेसमेंट ले, इसको नीचे ही आना है एज पर प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर ये इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देती है तो हम रिवर्सल कंसिडर करेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे जब जाना होगा। अभी फिलहाल के लिए वो सिचुएशन आई नहीं है, तो उसके बारे में बात क्या करना। बोलते हैं कि कहावत है, अगर मेरी चाची को मूछे होती तो मैं उसको चाचा बोलता। मतलब अगर मैंने यहाँ पर बाय किया होता मुझे इतना पैसा बनता, और यहाँ पर बाय किया होता तो इतना पैसा बनता। ऐसा होता नहीं है, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में बात करके डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, वो पॉइंट निकल के आ रहा है 15,790, 15,790। ये एक अगला रेजिस्टेंस पॉइंट है। कल एक गैप अप के बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, किस तरीके से कैंडल बनता है, कैंडल स्टिक बनता है, और देखना गैप अप होगा भी कि नहीं होगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का तो ये स्ट्रैटेजी, निफ्टी का ये है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ लेवल्स की और फिबोनाची टूल लगाने की कोशिश करूँ टॉप से, तो मैं अगर यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ और टॉप से इसको लेने की कोशिश करता हूँ, तो मार्केट ने 0.23% के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसने भी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा सा नीचे अगर लेके आऊँ उसको यहाँ पर, तो इसने 38% को टच करके रिजेक्शन लिया है। तो मेरे हिसाब से गाइज इसको एटलीस्ट 33,000, ये इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो 33,877 के नंबर को टच करना चाहिए, 33,877 को टच करना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो लेवल है वो 33,500 का है। कल शायद यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। 1 सेकेंड। तो अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, यहीं से ही अगर मापते हैं तो 38% एटलीस्ट इसको टच करना चाहिए। तो हाँ, ये लेवल बनते हैं। एटलीस्ट इसको जो है 33,700 के लेवल को एक बार टच करना चाहिए, और अगर इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 34,135 हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा। वही अगेन चीज़ क्या है, 38% यहाँ से आएगा, वरना ऊपर जाके यहाँ से नीचे गिरेगा, वरना यहाँ से जाके गोल्डन पॉकेट से गिरेगा। अब ये
मार्केट को डिसाइड करने देते हैं, हम अपने गैस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा व्यू हमें पता है मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट मोड पे, एक्सपेंशन के बाद एक रिट्रेसमेंट के मोड के ऊपर है। वो रिट्रेसमेंट कहीं पे भी जा सकती है, चाहे वो 33,164 हो सकती थी, वो उसने कर लिया। 33,070 है वो पेंडिंग है, और 34,135 है वो भी है। और उसके बाद में हमारी गोल्डन जोन है। मार्केट जहां से रिवर्स करने की कोशिश करेगी हम वहां से उसके अंदर सवारी करने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे के अंदर जैसे हमने आज पैसे बनाए हैं वैसे और अपनी अच्छी तरीके से और पैसे बनाते रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें रखना है याद। ठीक है गाइस, और कल मार्केट गैप अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न मेरा क्या है, हमारा जो एक ये शेयर है इसको हम बोलते हैं बाहुबली शेयर। ये हमारा BTS सेटअप बना के गया, अगर आप देखेंगे तो BTS सेटअप बना के गया। हाई चांस है रिलायंस के ऊपर खुलने का, और हाई चांस है रिलायंस अगर ऊपर खुलता है तो निफ्टी ऊपर खुलेगा, निफ्टी ऊपर खुलता है तो बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा। और एक गैप अप आपको जरूर देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट टू श्योर कितने पॉइंट्स का मिलेगा, वो देखना पड़ेगा कितने पॉइंट्स का मिलेगा। और अगर मैं देखूँ सेक्टर वाइज एनालिसिस करके तो सारे सेक्टर बहुत अच्छे हैं। IT सेक्टर ने कम बैक किया है 800 पॉइंट्स का, जिसने बहुत बड़ा दिया। FMCG सेक्टर ने कल भी दिया था, आज भी 400 पॉइंट्स का एक अच्छा दिया। एनर्जी सेक्टर ने 600-700 पॉइंट्स का कम बैक दिया है। फार्मा सेक्टर ने 250 का कम बैक किया है। ऑटो सेक्टर ने 290 का दिया। मेटल सेक्टर जो गिर रहा था उसने भी 180 पॉइंट्स का कम बैक दिया है। सो ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट है वो थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बुलिश इन द सेंस रिट्रेसमेंट की वजह से, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल के लेवल में आपको गोल्डन सेटअप के ऊपर बता चुका हूँ, जो हमारा गोल्डन पॉकेट है उसके ऊपर ही रिवर्सल को कंसिडर किया जाएगा। उस चीज को हमें ध्यान रखना है। लेवल्स की बात करें, कल कहां पर बाय और कहां पर सेल हमको करना है। हमारा जो मेन लेवल रहेगा बाय का बैंक निफ्टी के अंदर वो रहेगा 300 का। 33,300 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमें बाय करना है। 400 हमारा पहला टारगेट रहेगा, इसका कलर कर दूंगा मैं चेंज रेड, बिकॉज ये नॉर्मल है। और उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो रहेगा 33,500, और उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 33,600, और उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 33,771। ये मेरी पर्पल लाइन है। मार्केट कल मुझे यहाँ तक जाती दिखाई दे रही है तो हमने पर्पल लाइन लगा दी है, मैक्सिमम यहाँ तक, और बाकी साइडवेज रहने का अंदेशा है। मार्केट मोस्ट लाइकली आपको एक गैप अप या गैप डाउन के अंदर एक अच्छा मूव देने के बाद पूरा दिन साइडवेज हो सकती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट किसी भी वजह से आपको 33,080 के नीचे अगर जाती हुई दिखाई देती है, इमीडिएटली आपको 32,890 आता दिखाई देगा। उसके नीचे आपको 33,700। पर्पल लाइन को मैं नॉर्मल कर दूंगा क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। ये एक जोन है, ये एक जोन है जहां पर आपको मार्केट एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, ये जो लेवल है 32,700 के नीचे निकलता है तो एक फ्री फॉल 32,512 का एक फ्री फॉल आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये लेवल रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के कल के लिए। निफ्टी की अगर हम क्विकली बात करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी के क्या लेवल रहेंगे, निफ्टी कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है। 15,574 का लेवल लेके चलिए। इसके नीचे अगर आप मार्केट गिरती है तो हमें एक फ्री फॉल अगेन दिखाई देगा 15,500 तक का, 15,452, और उसके बाद में ये वाला लेवल 15,408। फिर आपका गैप बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ पर्पल लाइन के रूप में। आई डोंट थिंक सो मार्केट इसके नीचे जाने वाली है। ठीक है, और बाय कहाँ करना है, 15,650 के ऊपर बाय करना है। इसको मैं लाइन को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूँगा, इस लाइन को कर देंगे हम डिलीट। ठीक है, ये हमारे लेवल हो गए हैं बाय और सेल के। 15,657 के ऊपर आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा आज का स्विंग हाई, विच इज 15,700 734, और इसके ऊपर लोन आपका टारगेट बनेगा 15,835 का। ये ब्लैक कलर की लाइन है, इसको मैं कर दूंगा पर्पल। अगेन ऊपर की तरफ के ये मैक्सिमम लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, इसको हम रेड कर देंगे क्योंकि कॉमन लाइन। ठीक है, तो ये रहेंगे निफ्टी के लेवल। ठीक है, आराम से ट्रेड कीजिएगा। कल मैंने आपको बताया मेजरली जो स्विंग, जो आपको जूस मिलने वाला है, जो मेजर जूस आपको मिलने वाला है वो जूस निकल जाएगा गाइस। कैसे वो जूस आपका निकल जाएगा, मेजरली
गैप अप और गैप डाउन के अंदर, और गैप अप और गैप डाउन के अंदर के बाद मार्केट मोस्ट लाइकली साइडवेज जाने की कोशिश कर सकती है। तो अपने कम लॉट के साथ में ट्रेड कीजिएगा। अपना BTST सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद ही बुक कर लीजिएगा और वहाँ से आप टेक केयर ले सकते हैं, ठीक है। और अभी भी बुलिश मत होइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे ये पूरा W अगर बनता है तो अभी इसका टारगेट जो है ये वाला, अगर पैटर्न पूरा देखते हैं, उसका टारगेट पेंडिंग है 15,800 के आसपास तक का, ठीक है। 15,834 850 तक का जो टारगेट है वो पेंडिंग है इस पर्टिकुलर जोन तक का। ये अगर टारगेट पूरा हो जाता है फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के रूप में वापस आ सकता है। बाकी मैंने डेली के चार्ट के ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना मार्केट जो है गिर सकता है, ठीक है। उस बात का रखना है आपको ध्यान। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से जितना हो सके उतना पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful day.